हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड 10 आ गया है और अलायंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, हम भी आ गए। गेम और भी मज़ेदार और दिलचस्प होता जा रहा है। कल के एपिसोड में हमने आपको छोड़ा था कि नीति और अरसलान में से कौन बनेगा एस प्लेयर, किसका नंबर खोलेगा ताला और वो बन जाएगा एस प्लेयर ऑफ द वीक और पहला प्लेयर। तो वो किस्मत का ताला खुला अरसलान के नंबर से और वो बन गए हैं एस प्लेयर ऑफ द वीक, पहले एस प्लेयर अलायंसेस के। और क्या पता शायद आखिरी भी हो, क्योंकि एस प्लेयर के साथ बहुत सारी एडवांटेजेस भी आई है और सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये है कि वो किसी को डिलीट करेंगे शो में से। मतलब टू बी डिलीटेड लिस्ट में जिसका भी नाम होगा उसमें से एक बंदे को डिलीट करने का राइट होगा द एस प्लेयर के पास, द बिगेस्ट पावर। और दूसरी सबसे बड़ी पावर इस कि उन्हें किसी अलायंसेस में खेलने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। उन्हें अलायंसेस का पार्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो गेम बैठ के सिर्फ एंजॉय करेंगे, क्योंकि हर वीक के एंड में सपोजिटली इस वीक के एंड में कोई टीम टॉप पे रहेगी, उनमें से दो कोई लोग एस प्लेयर के लिए कम्पीट करेंगे और जो दो लोग एस प्लेयर के शायद कम्पीट करेंगे उनमें से जो भी जीतेगा वो कम्पीट करेगा अरसलान के लिए के साथ। मतलब उन्हें अपनी एस की जो गद्दी है उसे सिक्योर करके रखना है। अगर कंपीटिंग प्लेयर जीत गया तो वो अरसलान की जगह ले लेंगे और अरसलान नीचे उतर आएंगे, वरना तब तक अरसलान एस प्लेयर के टाइटल के हकदार हैं और उस रूम के भी जो एस प्लेयर के लिए बना है। और एस प्लेयर ही प्रोस्पेक्टिव विनर है फॉर अलायंस, ये हम सबको पहले दिन ही पता चल गया था। सो गाइज, हो सकता है कि जो टीम जीते उसमें से दो लोग compete करे और फिर अरसलान के साथ compete करे, या फिर हो सकता है जो अलायंस जीते उसमें से कोई एक प्लेयर चुना जाए जो अरसलान के साथ compete करेगा। अरसलान अपना थ्रोन बचाएंगे और वो अरसलान की थ्रोन की जगह आने की कोशिश करेंगे। दैट्स द गेम फॉर नाउ। पर सबसे बड़ी पावर टू डिलीट समबडी। अभी गाइज अगर आपको याद हो, टू बी डिलीटेड लिस्ट में 5 लोगों के नाम हैं। दैट इज सैबी, रीवा, निखिल, अरमान एंड वंशज। अब हमें तो पता है कि अगर अरसलान एस प्लेयर है तो वो किसे डिलीट करेंगे, और शायद आप लोग को भी पता है और हमारा कहा भी सच हो गया गाइस। मेरा 90% का जो डाउट था वो 100% में हो चुका है। अरसलान का टारगेट थे वंशज। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने नीति के साथ डील क्रैक की थी कि अगर नीति एस प्लेयर बनेगी तो वो वंशज को बताएंगी और अगर अरसलान बनेंगे तो वंशज को डिलीट करेंगे। कुणाल ने सबको चांस दिया अपना पक्ष रखने का। अरमान ने बहुत कॉमेडी तरीके से रखा। वंशज ने बोला, पर आई थिंक उसका बोलना भी इन लोगों ने एक तरीके से इग्नोर ही किया। निखिल ने बोला, फिर सैबी ने तो रोया, हमें दिखा वो रोते हुए। उन्होंने लिटरली बेग किया कि उन्हें शो का पार्ट बने रहना है एंड शी ऑल्सो डिज़र्व। आई थिंक वहाँ जो लोग खड़े सब डिज़र्व करते, पर आई गेस उनका गेम प्ले उतना दिखा नहीं जितना वंशज ने शायद दिखाया। ये शायद आप लोग भी अग्री करोगे या मे बी डिसएग्री करो, वो आपका पर्सपेक्टिव है। बट एक बात तो कहनी पड़ेगी, वो चैलेंज तो कर रहा था। सिचुएशंस को इधर उधर करके वो लोगों को उकसा भी रहा था, लोगों से उनके रिएक्शंस भी निकलवा रहा था, बट उन्होंने बहुत ईजी वे आउट निकाला। उन्होंने उसको फर्स्ट वीक में डिलीट करना सोचा। बेसिकली अरसलान वांटेड टू टेक द रिवेंज ऑफ कुशल टंडन एंड कुशल की पूरी प्लानिंग थी कि वो वंशज को आउट करेंगे और उनको वो प्राइड लेना था कि मैंने तुम्हें शो से निकाला, और वो उन्होंने वहाँ लिया भी। वैन अरसलान सेट कि उन्होंने वंशज को आउट किया है। कुशल ने बोला बहुत ज़रूरी था उन्हें सबक सिखाना, ही नीड टू बी टीच्ड हाउ टू बिहेव विद द सीनियर्स। पर वंशज ने उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा किया कि जैसे आप मुझसे बात करोगे वैसे मैंने बाकी सबसे बात करी है, जिन्होंने मुझसे अच्छे से बात की है मैंने उनसे अच्छे से भी बात की है। और ये हमें उसमें दिखा भी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नीति वॉज क्राइंग बिफोर द डिसीजन, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या डिसीजन होने वाला है। पायल गेमिंग वॉज क्राइंग क्योंकि उन्हें भी पता था। डॉली भी सैड थी एंड रूही भी सैड थी। बहुत सारे लोगों ने, इवन अरमान भी सैड था, पर बहुत सारे लोगों ने उनके लिए बोला भी उनकी तरफ से अरसलान को कि ही शुड नॉट गो, ही शुड बी द पार्ट ऑफ द शो, जो दिखाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे अलाइज बनाए भी, दोस्त भी बनाए और शो में लोग भी कमाए। ऐसा नहीं उन्होंने शो में लोग नहीं कमाए, क्योंकि कुणाल ने भी उन्हें कहा कि आप बहुत सारे लोग कमा के जा रहे हो, क्योंकि इतने सारे लोग के एक्सट्रीम रिएक्शंस भी आए। मतलब कुशल का एक्सट्रीम हैप्पीनेस आया, अरसलान का हैप्पीनेस आया, देन आप निखिल वगैरह भी खुश थे। आपका बाकी सबका थोड़ा सैड आया, जैसे नीति वॉज क्राइंग, रूही वॉज क्राइंग, डॉली वॉज क्राइंग, का अरमान वॉज नॉट हैप्पी। तो लोग का मिक्स रिएक्शन आया, मतलब एक्सट्रीम रिएक्शंस है।
इधर वंशज ने ये भी कहा कि इतने सारे लोग लगे उनको निकालने में, मतलब पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी रात लगी टू मेक हिम इन द डिलीटेड लिस्ट एंड गेट आउट ऑफ द शो। तो उन्हें इस बात की खुशी है, इसी बात की खुशी कि इतने सारे लोगों ने उनके ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग की, मतलब वो उनको ट्रबल कर रहे थे, वो शो में उनके लिए थ्रेट थे। ये वंशज के थॉट्स थे। उन्हें लग रहा है कि ही फील्स गुड अबाउट इट कि इतने सारे लोग लगे उनको निकालने के लिए, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ी इन लोगों को उन्हें निकालने के लिए। प्लस जैसे कुशल ने उनके साथ जाते हुए बिहेव किया, कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, कुछ लोगों को दे डेंट इवन बॉदर्ड। जैसे मिनी ने भी कहा कि मुझे कुशल का द बिहेवियर विद वंशज नहीं अच्छा लगा इन द लास्ट, क्योंकि जब आप किसी को शो से एग्जिट कर रहे हो, भले आप उसे कितना भी लड़ रहे हो जब आप शो में हो, बट अगर वो शो से जा रहा है तो हमें पता है आप खुश हो, आप खुशी ज़ाहिर करो, बट ऐसे डीमीन नहीं करना चाहिए था। ये बहुत सारे लोगों का थॉट था, ये मिनी का भी थॉट था। डॉली वॉज नॉट ओके विद इट, उनका लाया जा रहा था, बहुत सारे लोग रोए भी, इमोशनल हो गया था माहौल। एंड देन वंशज हैज़ टू गेट आउट ऑफ द बंकर और उनको डिलीट कर दिया गया एक दरवाजे से। सो गाइज, एक दरवाजे से डिलीशन हुआ तो एक दरवाजे से एडिशन भी तो होना था। अब बारी थी न्यू अलाइज की एंटर होने की। तो पहले 2 लोग एंटर हुए वॉज अगू एंड रिधि, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने काम किया है, एंड कुछ लोग उन्हें जानते भी थे और कुछ लोग नहीं। पर अगू की हाइट, उसका फिजिक देख के लोग थोड़े ऐसे ऑस्टक भी हो गए थे कि भाई ये क्या है, इतना लंबा है, ही स्ट्रॉन्ग। लोगों को लग रहा था फिजिक से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्लेयर आ गया है। और कुछ लोगों को उनके बारे में पता भी होगा, इसलिए भी शायद वो वैसे रिएक्ट कर रहे थे। देन एक बंदे की एंट्री जिसकी सारी दुनिया वेट कर रही थी, उनकी एंट्री हुई उसके बाद, वो सोहेल खान। पीपल डिडंट बिलीव कि वो अलायंस का पार्ट बन गए हैं। उन्होंने खुद कहा इतने सारे रियलिटी शोज़ में से उन्होंने इस रियलिटी शो को चुना, तो इसमें ज़रूर कुछ बात होगी। अब जैसे ही सोहेल खान आए, पीपल स्टार्टेड पुलिंग हिम टूवर्ड्स देमसेल्फ, एंड सबसे पहले वो काम कुशल टंडन ने किया, क्योंकि जैसे ही अलाइज ऐड हुए वैसे ही कुणाल ने कहा कि अरसलान को जैकेट अब नहीं पहननी है, ही इज़ नॉट इन एनी अलायंस। प्लस 3 लोग ऐड हो गए हैं, अब 16 लोग वापस हो गए हैं अलायंसेस में, एंड अब चांस है टू रीसेट द पॉइंट्स टेबल, वो भी रीसेट हो गया एंड अलायंसेस भी रीसेट हो गए गाइस। अब चांस था लोगों का इधर उधर शफल होने का। ये हमें भी पता था, एक्सपेक्टेड था कि हर हफ्ते अलायंसेस शिफ्ट होंगी। अब देखो, लेजेंड्स में बचे थे जैद, मिनी, नीति, ये 3 लोग बचे थे, तो इन्होंने पुकम पुकाई करके नीति को बाहर कर दिया अलायंस से। मतलब आपका डिसीजन लेने का, मतलब वैसे आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, इतने अच्छे गेम खेल रहे हो, पर आपको डिसीजन लेने के लिए पुकम पुकाई करनी पड़ी। आई डोंट थिंक सो दैट वाज द राइट वे। आप नीति से बोल सकते थे या बात कर सकते थे, बट आपने पुकम पुकाई करी, 2 लोगों का सेम आया, जैद और मिनी का, नीति का नहीं आया, तो नीति वॉज आउट ऑफ द लाइन्स और वो सीधा चली गई। शी डिडंट फील इट राइट, और उनकी शायद ऑडियंस को भी नहीं पसंद आएगा, उनको नहीं अच्छा लगा, उनको बहुत बुरा लगा, इवन मिनी को भी बुरा लगा। बट आई थिंक उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि जैद, मिनी, नीति में से आई थिंक वो नीति को ही निकालते अपने अलायंस से। वहीं वॉरियर्स ने बहुत स्मार्टली सोहेल खान को अपनी तरफ पुल कर लिया, क्योंकि उस अलायंस में डेजी थी, कुशल थे, तो वो लोग पहले से बहुत कंफर्टेबल थे सोहेल के साथ, तो और सोहेल भी उनके साथ, तो सोहेल उनकी अलायंस में चले गए। हाँ, उनकी अलायंस में उन्होंने फटाफट दिलबर को पुल कर लिया, क्योंकि दिलबर को तो अपनी अलायंस से भागना ही था। शायद वो नॉट कंफर्टेबल विद ऑल गर्ल्स अलायंस थी, या उन्हें सैबी से प्रॉब्लम थी, या उन्हें अपनी अलायंस वीक लगती थी, तो वो उन्होंने दिलबर को पुल किया। वहीं लेजेंड्स ने अप्रोच किया था अरमान को और निखिल को टू बी अ पार्ट ऑफ द अलायंस, बट निखिल ने बोला ही विल नॉट प्ले विद अरमान इन सेम अलायंस, ही कैन प्ले विद पायल बट नॉट विद अरमान। सो दे वेंट विद निखिल, नॉट विद अरमान। तो अरमान और पायल किंग्स में रह गए, निखिल वहाँ से निकल गए, नीति को लेजेंड्स ने निकाल दिया, एंड वॉरियर्स में से रूही ने खुद ही लेफ्ट कर दिया वो, क्योंकि उनको जो कुशल का एटीट्यूड था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया टुवर्ड्स वंशज एंड एनीबडी एल्स। सो उन्होंने वो अलायंस छोड़ी, पर वो डेजी को बहुत पसंद कर रही थी, बट उन्होंने दिल पे पत्थर रख के वो अलायंस छोड़ दी। अब गाइस, थोड़ी अलायंस बहुत मज़ेदार बनी है। वॉरियर्स में सोहेल, कुशल और हमारे डेजी
और एक और दिलबर चले गए हैं, ठीक है। हंटर्स में फिर से वही गर्ल्स ऑल गर्ल अलायंस है, पर जो किसी अलायंस में फिट नहीं हुआ वो हंटर्स में जाके फिट हो गया। दैट वाज रीवा एंड डॉली वहाँ पहले से थे, सैबी भी वहीं थी, बस वहाँ पे वृद्धि ऐड हो गई हैं। बट वो अपने आप को लेफ्ट ओवर नहीं समझ रही। उन्होंने बोला कि जब कुणाल ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरी कनेक्शन बैठी सैबी और डॉली के साथ, पर रीवा को वो नहीं चाहिए थी अलायंस में। रीवा वांटेड अ बॉय इन द अलायंस, जो सोचना एक तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, वरना पर ये टास्क कैसे भी आते हैं इसमें स्ट्रैटेजीज तो लगती है, तो बीट गर्ल और बॉय इक्वल है। बट हाँ, हर कोई सोचेगा कि एक फिजिकल स्ट्रॉन्ग बॉय होना चाहिए टीम में, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी एट ऑल। हम उनको बिल्कुल नहीं बोलेंगे उन्होंने गलत सोच रखी, बट हाँ गुड स्ट्रैटेजी, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि सब लोग ऑलरेडी एक दूसरे को पुल कर चुके थे। और हमारे जो लेजेंड्स की अलायंस बनी उसमें मिनी, जैद, निखिल और अगू चले गए। एंड किंग्स की अलायंस में पायल गेमिंग, नीति, अरमान और रूही। आई गेस ये अलायंस इन्होंने फ्रेंडशिप, प्योर फ्रेंडशिप के बेसिस पे बनाई है। दे वर हैप्पी, दे वर ओके, दे वर कि एटलीस्ट हम थोड़ा स्ट्रैटेजी से नहीं, थोड़ा इन्जॉय भी करेंगे गेम को। आई थिंक अभी जो अलायंसेस बन गई हैं वो अपने आप में सेटल हो गए हैं, तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँ तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेजेंड्स में है जैद, मिनी, अगू, निखिल। वॉरियर्स में है कुशल, डेजी, दिलबर, सोहेल। किंग्स में है पायल, अरमान, नीति एंड रूही। एंड हमारे हंटर्स में है डॉली, सैबी, वृद्धि और रीवा। अलायंस बन गई, टेबल रीसेट हो गई। अरसलान अपने रूम में अकेले चले गए क्योंकि उनके रूम में अब कोई नहीं रह सकता, ही हैज़ टू लिव अलोन, जो अच्छी बात है, पर ही वॉज नॉट दैट हैप्पी क्योंकि वो इतने बड़े घर में आप एक अकेले रूम में हो, आप रूम शेयर अभी तक कर रहे थे, अब नहीं करोगे। पीपल वर ऑल्सो थोड़ा ऑफ क्योंकि मिनी वॉज क्राइंग कि भाई हमें नीति को छोड़ना पड़ा, अभी तो हम लोग के बॉन्ड्स बन रहे थे, अब बॉन्ड्स टूट गए। कुछ लोग हैप्पी हैं अपनी अलायंस से, कुछ आर ओके विद इट, कुछ ठीक है भाई। और अभी डॉली, पायल ऑल आर सैड बिकॉज वंचित शो से चले गए हैं। डॉली के तो अलाय बन के आए थे तो उनका सैड होना बनता है। प्लस अभी जो हमें समझ में आ रहा है उसमें देयर वॉज अ नाइट सीन जब कुशल आए हंटर्स के रूम में वृद्धि से बात करने, जहाँ उनकी डॉली से थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई क्योंकि डॉली को उनका वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद आ रहा, उन्हें वो बदतमीज़ लग रहे हैं। एंड उन्होंने बाहर जाके वृद्धि को बोला कि आपने जैसे रीवा से बात की थी, आपको वैसे बात नहीं करनी है रीवा से, आप उनसे ढंग से बात करोगे क्योंकि रीवा मेरे बहुत मैं जिनको बड़ा भाई मानता हूँ उनकी बेटी है। We can understand कुशल is getting protective towards रीवा because of revocation, but अगर आप ऐसे करोगे तो it will also portray negativity towards रीवा क्योंकि उनकी अलायंस में लोगों को लगेगा, जैसे वृद्धि को लगा कि वो उनको एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने रीवा से ढंग से बात नहीं की तो फिर आप देखना आपके साथ क्या होगा। ये सब चीज़ें आई थिंक कुशल को नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों की गेम भी बिगाड़ रहे हैं इन अ वे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग को क्या लगता है आप मुझे बताओ। अब आप मेरे को बताओ कि अगला एस प्लेयर कौन बनेगा, कौन सी अलायंसेस इस वीक टॉप पे होगी, और आपको नए अलायंसेस जो आए हैं, जो नए अलाय हैं वो कैसे लग रहे हैं, आपको क्या लगता है, हाउ विल दे परफॉर्म इन द शो, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होगी, ये तो मैं आगे वाले हफ्तों में पता चलेगा। प्लस जो लोग चले गए हैं, लाइक क्या आपको लगता है वंशज को वाइल्ड कार्ड में एंट्री मिलेगी इन द शो, अगर इस शो में वाइल्ड कार्ड होता है तो अगर आपको कोई भी आंसर्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ गेम तो घूमेगी भाई, क्योंकि सबको अब एस प्लेयर बनना ज़रूरी है, क्योंकि टू बिकम अ एस प्लेयर आपको अरसलान को वहाँ से हटाना पड़ेगा। और जो हमें नेक्स्ट एपिसोड्स के प्री कैप आया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती जा रही है। एक टास्क में मज़ेदार शायद आया है, लोगों के थॉट्स, माइंड्स, उनके रिएक्शन टूवर्ड्स ईच अदर बहुत चेंज हो रहे हैं। एंड वंशज का जाना अलायंस के बंकर में क्या रिएक्शंस दे रहा है वो अभी तक हमें पता चल रहा है और आगे अगले एपिसोड में भी हमें पता चलेगा। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन अलायंस। एंड गाइज आज शाम को लॉकअप का भी अपडेट आ रहा है क्योंकि आज लॉकअप का जजमेंट डे है, उसका वीडियो आएगा और हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। सो
टिल देन टेक केयर, हैव फन, सी यू टुमारो, बाय गाइस।